ये लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से दिन दिहाड़े किराने की दुकान पर दो लोग आते हैं और किस तरह से ठगी का मामला जो सामने आता है। और छोटी मोटी ठगी नहीं, 30,000 रुपए की ठगी बताई जा रही है। किस तरह से दिन दिहाड़े किराने की दुकान से आप ये दो लोग जो है इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में देख पा रहे हैं। और अंकल जी जो है जिनकी ये दुकान है आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो सामान लेने आते हैं। कुछ पैसे खुले की बात करते हैं कि हमें पैसे खुले चाहिए, सामान भी लेते हैं और किस तरह से कि वो ठगी का मामला सामने आता है। पैसे 30,000 रुपए लेके चले जाते हैं दो लोग। हालांकि एक बुजुर्ग इंसान भी इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है और एक यंग लड़का जो है बताया जा रहा है। दो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं किस तरह से और अंकल जी आप देख सकते हैं पैसे गिन रहे हैं और उनको देते हैं क्योंकि कहा जा रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे घर में शादी है, हमें खुले पैसे चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। और किस तरह से वो बातों में लगा देते हैं और सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं किस तरह से एक किराने की दुकान जो जरनैली कॉलोनी में किराने की दुकान है 25 साल पुरानी और बताया जा रहा है कि 25 साल ये पुरानी दुकान है। और इसी जगह पर आप लोग सोच सकते हैं कि एक ट्रस्ट रहता है कि लोग सामान खरीदने आते हैं। ये अंकल जी आप लोग देख पा रहे हैं सामने क्या ये पूरा मामला था। अंकल जी से जानते हैं, अंकल जी क्या कुछ हुआ था? दो लोग आए, एक बुजुर्ग सा था, एक यंग ब्लड था। आते ही उन्होंने पहले कहा कि 2,000 रुपये के मेरे को खुले कर दो। मैंने कहा नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर सामान मांगना शुरू कर दिया कि ये 6 किलो चीनी, ये चीनी पड़ी है, चीनी तुलवाई है, चाय पत्ती निकलवाई है, ये सगन के कार्ड निकलवाए हैं उन्होंने, ये जो है बेसन लिया है। और उसके बाद फिर मेरे को भी आ गया, अभी शायद इनको चाहिए होंगे। मैं पेंशनर हूँ, मैं पेंशन निकलवा करके लाया था, मेरी जेब में ही थे। मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। मैंने 25,000 रुपये दिए और वो खड़े रह गई। वो दूसरे को बोलता है कि ये जा थोड़ी देर में पैसे लेकर के आ। फिर मैंने 5,000 और कहता और हैं, मैंने 5,000 और निकाल करके दे दिए। गले में मेरे पास पड़े थे 30,000 रुपये मैंने उनको दे दिए। दूसरे को बोलता है कि जा गाड़ी में से पैसे 2-2 हज़ार के नोट लेकर के आ। वो पहले वो निकल गया है, उसके बाद वो सारा सामान तो ये सामने आपके सामने पड़ा ही है, यहीं रखा रहेगा। तो 2-4 मिनट के बाद मैं बाहर निकला हूँ तो वो तो अपना निकले। मेरे पड़ोसी ने बताया कि वो तो टूटी फूटी स्कूटर थी, वो जो 3-4 मकान आगे खड़ी की, तो उस पर बैठ करके वो निकल गया। बोल रहे थे कि गाड़ी पर आए हैं। हाँ, वो गाड़ी तो मैं यहाँ तो उन्होंने गाड़ी का नाम लिया, गाड़ी गुड़ी कुछ थी नहीं। जैसे मैंने बाहर निकल करके देखा तो वहाँ तो कोई बंदा ही नहीं था। आपसे जैसे कितने बोल रहे थे, कितने टोटल पैसे कितने, जैसे आपने 30,000 रुपए उन्हें पकड़ा दिए, कितने बोल रहे थे कि हमें कितने के खुले चाहिए? उनको नए नोट चाहिए, खुले चाहिए, जितने भी हैं दे दो। तो मैंने वो पहले तो मना कर दिया। फिर मैंने दोबारा मैंने कहा चल ये सामान भी ले रहे हैं, बाकी जरूरत होगी। उन्होंने कार्ड भी निकलवाए हैं शादी के कार्ड। अभी आ रहे हैं वापस गाड़ी से नहीं, वो एक तो यही खड़ा रहा ना, ये एक ये सारा सामान जो है ना 45 से 50 साल का, वो यहीं पे खड़ा रहा। जो एक्टिविटी कर रहा था सारा वो बुजुर्ग ही कर रहा था, जो 45 से 50 साल वाला था। उसने पहले इनको जो है अपने विश्वास में लिया, कहने लगा अंकल आप 6 किलो चीनी दे दो, शगुन के लिफाफे दे दो, मेरा सामान और भी चाहिए, कुछ नोट कर लो आप। तो इन्होंने जो है सामान नोट करना शुरू कर दिया। जब ये सामान नोट करने लगे फिर उसने कहा जी आप ऐसे करो, मुझे ना खुले पैसे भी चाहिए, 500-500 के नोट, मेरे पे 2,000 के, हम लोग जो है लड़का रोकने के लिए जा रहे हैं तो हमारे को 500-500 नोटों की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो इनकी जेब में 25,000 पड़े थे, 25 दिए, कहने लगे और है तो और दे दो। फिर इन्होंने गले में से निकाले 5,000 रुपये, 6-7 रुपये पड़े थे, उसमें से 5,000 इन्होंने निकाल के उसको दिए, पूरे 30,000 करके। फिर वो कहने लगा अपने साथी को कि गाड़ी में से ना 2-2 हज़ार वाले नोट पड़े हैं, वो निकाल के ले आओ। वो नोट क्या निकालने गया था, वो तो इधर उधर देखने गया था कि कोई खड़ा तो नहीं, ताकि ये शोर मचाया तो कहीं हम पकड़े जाएं। अच्छा। ठीक है जी। तो उन्होंने जो है 30,000 रुपये दिए, उसके बाद उन्होंने सामान निकालना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगे 2-3 आइटम और लिख लो। इन्होंने सामान लिखना शुरू किया। उतनी देर में एक कस्टमर और आया तो उससे बात करने लगे। वो देखा जो एक व्यक्ति था वो भी चला गया, पहला जो चला गया, दूसरा जो है नोट हाथ में पकड़े गिन के और वो भी निकल गया। ठीक है जी। तो इस तरह जो है पूरी ठगी जो उसने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई। पुलिस में 112 नंबर में हमने कंप्लेंट करी थी और पूरी जो है उसकी जो 2-3 जिप्सियाँ आई थी, सब ने यहाँ पे जैसे आप आए हो ऐसे ही सारे आए, और भी टीवी वाले आए, सब लोग अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करके चले गए। अब हमें पता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा या खाली तमाशा ही बन के रह जाएगा। नहीं सर, क्योंकि कंप्लेंट हो चुकी है, जरूर सॉल्यूशन। हमारे को तो ये भी लग रहा है कि अगर मान लो इन केस ये उस टाइम जैसे कर ले थे और अगर ये शोर मचाते, ये मेरे से 30,000 रुपये लूट के लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो चक्कू छुरी मारकर इनको मार के कत्ल करके भी जा सकते थे, क्योंकि सारा शांत प्रिय में जो है काम हो गया।
इन्होंने पैसे दे दिए, उसने अपना ठगी ठोरी करके भागता हुआ बन किस गया। वक्त की बात है सर? ये 11:20 की बात है। 11:20 हालांकि चलती कॉलोनी है, लोग वैसे आते जाते हैं, दुकानें भी सब खुली हैं। उस टाइम चांस की बात है कि कोई था ही नहीं, हम भी अपने काम में दूसरी दुकान में बिजी थे। अच्छा, साथ वाली भी आपकी है? हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों दुकानें हमारी है। ये करियाने की है, कन्फेक्शनरी की है, और वो बर्तन की दुकान है। PNB बर्तन हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ से ऑल हरियाणा में। तो अंकल जी मतलब उन्होंने आपको अपने विश्वास में ले लिया? हाँ, विश्वास में ऐसा कुछ लगी भी नहीं रहा था कि बाकी अभी ये ठग है, ठगी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले विश्वास में लिया पूरा उन्होंने। ये सामान आपके सामने पड़ा, ये उन्हीं का तुलवाया हुआ है। मैंने जो सबसे पहले चीनी ली उन्होंने, उसके बाद ये निकलवाए। 2 ही लोग आते हैं? हाँ, 2 ही लोग थे। अच्छा, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, एक बुजुर्ग था। शक भी ना हो किसी पर? हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। और वो एज जो आदमी था, उसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी थी उसके साथ, कुछ लग भी नहीं रहा यंग था। और वो भी 35 से ऊपर का ही था, वो भी इससे कम नहीं था। जब तक मैं बाहर निकला, फिर पड़ोसियों से पता लगा कि तो स्कूटर पे यहाँ से जा रहे, उसने हेलमेट डाली और बाद में वो स्कूटर लेकर के वहाँ से निकले। हालांकि रोज ही बैठते होंगे दुकान पर, तो रोज लोग कस्टमर्स आते हैं सामान? रोज ही बैठता हूँ, 25-30 साल से दुकान है हमारी। ये मेरा बेटे की दुकान है, वो उसकी जरा तबीयत खराब थी, मैं बैठ जाता हूँ आजकल से इस करके बस। तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 25 साल ये दुकान पुरानी बताई जा रही है किराने की। और आप लोगों को पता है कि सामान खरीदने हर कोई कस्टमर आता है और एक ट्रस्ट रहता है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने आकर कहा हमारे घर में शादी है, 2000 के खुले पैसे चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने एक अपना विश्वास अंकल जी पर बना लिया कि हमें ये सामान दीजिए, बेसन तुलवा लिया, चीनी तुलवा ली, ये सब सामान जो है लिखवा लिया। और फिर अंकल जी को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि नहीं मेरे पास है। वो अपनी पेंशन लेकर आते हैं, 25,000 रुपए के खुले उन्हें देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं और है तो गले से और भी पैसे निकाल कर देते हैं। तो उसमें से बताया जा रहा है 2 लोग थे, एक थोड़े से बुजुर्ग थे, एक थोड़ा सा यंग लड़का था। वो एक जो व्यक्ति जाता है, कहता है मेरी गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, मैं आकर आपको ला कर देता हूँ वो पैसे। और दूसरा व्यक्ति जो है यहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा कस्टमर आ जाता है, वो सामान जो अपना सामान है वो भी लिखवाने लग जाते। तो बातचीत में ऐसे उलझ जाते हैं, अंकल जी को पता नहीं चलता। वो जो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ठगी का मामला जो है सामने आया है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं साथ ही साथ आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। देख सकते हैं किस तरह से नॉर्मल से कॉलोनी में दुकान है, जरनैनी कॉलोनी। हर कॉलोनी में हर जगह एक दुकान होती है, हर कोई विश्वास से सामान देता है, लोग खरीदने आते हैं। लेकिन किस तरह से बुजुर्ग अंकल जी यहाँ पर दुकान में बैठे हुए थे सामान देने के लिए, 2 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पहले कहते हैं कि हमें पैसे खुले चाहिए, अंकल जी मना कर देते हैं। लेकिन किस तरह से वो सामान, फिर एक जो इंसान है उसका विश्वास हो जाता है कि शायद हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं कि हमारे घर में शादी है। तो अंकल भी विश्वास कर लेते हैं, उन्हें सामान देने लगते हैं, वो लिखवाते भी हैं बाकायदा सामान। लेकिन किस तरह से वो अंकल को अपने झांसे में ले लेते हैं। एक व्यक्ति बाहर जाता है, दूसरा वहीं खड़ा रहता है। एक नया कस्टमर आ जाता है तो उससे बातचीत होने लग जाती है, तो वो अंकल जी को ध्यान नहीं रहता, दूसरा व्यक्ति भी यहाँ से फरार हो जाता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि CCTV में जो है उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है, डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची थी। अब देखना ये होगा कि कब तक, कितनी वक्त में जो है पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी वो जो दोनों शातिर ठग हैं किस तरह से ठगी करके दिन दिहाड़े करनाल में यहाँ से आते और 30,000 रुपए की ठगी कर ले जाते हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके आसपास वो घूम रहे हो सकता है कि अगला टारगेट वो ढूंढ रहे हो, आप भी हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दुकान है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इससे पहले भी एक ऐसा मामला आया था कि तब भी ऐसे खुले पैसे करवाने के मामला ही आया, तो तब भी इसी तरह से 40,000 की तब ठगी हुई थी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधान रहिए। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।